आपका यह सवाल फिर से मेरी नाराजगी को जस्टिफाई कर रहा है कि आखिर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सरकार से यह मांग क्यों नहीं करते हैं कि सेंसर में ऐसी चीजों को गायब कर दिया जाए। भोजपुरी बेल्ट से आता हूं और शायद यही वजह है कि इन अश्लील क्रिएटरों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कम भोजपुरी फिल्में देखता हूं और भोजपुरी गाने तो ना के बराबर ही सुनता हूं, जो भी सुनता हूं थोड़े बहुत जो सलील है, जो मेरे सेलेक्टिव गाने हैं जिनको मैं पसंद करता हूं। आप मेरे साथ कार में भी या फिर कहीं पे भी बैठते तो आप देखते होंगे मैं बस वही गाने सुनता हूं अश्लील। उससे बड़े अगर शाहरुख खान दोषी है तो उससे बड़ा दोषी अक्षय कुमार है। इस बात को मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। विमल पान मसाला का प्रचार अगर शाहरुख खान करते हैं वो दोषी है तो क्या अक्षय कुमार नहीं है, क्या अजय देवगन नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस पे अगर दोस्त मैं एक बात कह रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं भाई, सबका अपना अपना व्यवसाय है। अगर भारत में वो चीज चल रहा है तो वो लोग चला रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन और ये नाटक और ये दोहरा रवैया आप लोग लगाना बंद कीजिए। जनता समझदार है, जनता सब समझती है, आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। विरोध करना है तो सबका विरोध कीजिए, सिलेक्टिव विरोध मत कीजिए। सनी लियोनी एक पॉर्न स्टार थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अपने हस्बैंड, अगर उनके हस्बैंड इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे तो अपना पोर्नोग्राफी कर रही थी। क्योंकि तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह चुका है। इस तरह के अगर गाने आप फिल्माते हैं तो वो पॉर्न से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कामुत्तेजनाएं जब आप दिखा रहे हैं इस तरह से तो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मेरी बात आप समझ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे जनता भी समझ रही होगी। लेकिन जब उसके पति उसको इजाजत दे दिए हैं या फिर उनकी जब एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है तो हम और आप कोई नहीं होते हैं बोलने वाले। वो स्वतंत्र हैं, वो अपना जो मर्जी वो करें, वो उनका व्यावसायिक मामला है। या तो आप इजाजत मत दीजिए। मेरा विरोध इनसे क्या कहते हैं, शाहरुख खान से या फिर दीपिका पादुकोण से या फिर रणवीर सिंह से नहीं है। मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि संस्कृत पे हमला मत कीजिए। और संस्कृत पे हमला करने वाले उन तमाम लोगों से है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, उसके दायरे में सब लोग आते हैं। मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से और भारत सरकार का जो सेंसर बोर्ड है उससे निवेदन करूंगा कि इस तरह का कंट्रोवर्सी फैलवाने से अच्छा है कि ये फिल्म अगर निकल के बाहर आई है, पब्लिश हो रही है, पब्लिक डोमेन में आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि टेलीविज़न पे अगर चल रहा है, यूट्यूब पे अगर चला होता सिर्फ, ठीक, तो वो OTT का मामला है, तब सेंसरशिप उतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर टेलीविज़न पे ये पहुंचा है तो ज़रूर एक सेंसरशिप के प्रोसेस से गुजरा होगा, ठीक है। तो आप को क्या लगता है कि भारत का सेंसरशिप इतना कमज़ोर है या फिर अगर आपको ये लग रहा है कि कमज़ोर है? आपका तो यह सवाल फिर से मेरी नाराजगी को जस्टिफाई कर दिया। क्या मैं दोनों तरफ वालों से नाराज हूं। आपका यह सवाल फिर से मेरी नाराजगी को जस्टिफाई कर रहा है कि आखिर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सरकार से यह मांग क्यों नहीं करते हैं कि सेंसर में ही ऐसी चीजों को गायब कर दिया जाए। अगर सेंसर में गायब हो जाता तो ये लोग कैसे लेके चले जाते? सेंसर का जो मानक है उस मानक में शामिल कीजिए। अगर नहीं कर रहे तब तो आपकी सरकार दोषी, और सरकार में वही लोग हैं जिनके लोग आके, तथाकथित लोग आके ये हंगामा कर रहे हैं। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर मानते हो तो दिल से मानो, ढोंग मत करो मानने का। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फिल्में इस तरह की आ रही हैं जिनमें खुले तौर पर अंग प्रदर्शन हो रहे हैं, तो एक चीज़ ये भी बताइए कि आप भोजपुरी बेल्ट से आते हैं, यहाँ खुलेआम शादी विवाह से लेकर तमाम मतलब आयोजनों में इतने भद्दे गाने बजाए जाते हैं, कोई उसको बंद करवाने नहीं जाता है। लेकिन शाहरुख की एक पिक्चर आती है जिसमें एक कुछ सेकंड का सीन है, ठीक है, जिस पर लोगों की आपत्तियां हैं, उसके लिए पूरी फिल्म को बायकॉट किया जा रहा है। तो इस इंटेंशन प्रोसेस को मैं ये सवाल सिर्फ विकास गोस्वामी से नहीं कर रहा हूं, बतौर पत्रकार विकास गोस्वामी से कर रहा हूं कि आप इस जो थॉट प्रोसेस है, सिलेक्टिवनेस जो उन लोगों का है, ठीक है, इसको किस रूप में देखते हैं? सिलेक्टिव, आपने जब ये बात बोला कि मैं यह सवाल सिर्फ विकास गोस्वामी से नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो उसके पहले मैं ये आपसे पूछता कि ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं। शायद ये बात आप भाप गए और इसीलिए आपने एक लाइन ऐड कर दिया। मैं बिल्कुल आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि भोजपुरी बेल्ट से आता हूँ और शायद यही वजह है कि इन अश्लील क्रिएटरों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कम भोजपुरी फिल्में देखता हूँ और भोजपुरी गाने तो ना के बराबर ही सुनता हूँ। जो भी सुनता हूँ थोड़े बहुत जो सलील हैं, जो मेरे सेलेक्टिव गाने हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। आप मेरे साथ कार में भी या फिर कहीं पे भी बैठते तो आप देखते होंगे मैं बस वही गाने सुनता हूँ। अश्लील गाने मैं कभी ना सुनता हूँ, और अगर सुना भी हूँ तो अगर मान लीजिए कोई वीडियो करना है तो उस वीडियो के कंटेंट की वजह से, अगर मतलब कि रिसर्च के एवज से मैंने 1-2 बार सुना होगा, वरना मैं इसका भी विरोध करता था और इसका भी कर रहा हूँ। दोनों देखो यशवंत, मैंने आपसे बोला कि मेरा विरोध दोनों से है। दोनों से इसलिए कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर अक्षय कुमार को उस दिन रोक लिया गया होता तो आज शाहरुख खान गरम मसाला तेरी आंखें भूल भुलैया फलां ढेकान
तो अगर वहां पे रोक दिया जाता तो आज ये इतनी हिम्मत नहीं ना कर पाते। ये इतनी हिम्मत क्यों कर रहे हैं? ये इतनी हिम्मत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मौका मिल रहा है। और जो तथाकथित हिंदू लोग हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अक्षय कुमार जब ये कृत्य कर रहे थे तब वो कहाँ थे? जब कोई मुस्लिम आके हिंदू धर्म का अपमान करेगा तभी उसको अपमानित माना जाएगा, या कोई हिंदू अगर हिंदू धर्म को अपमानित कर रहा है तब उसको अपमानित नहीं माना जाएगा? पहले अपने घर को साफ कीजिए। उससे बड़े, अगर शाहरुख खान दोषी है तो उससे बड़ा दोषी अक्षय कुमार है। इस बात को मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर इस चीज को लेकर शाहरुख खान दोषी है तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा दोषी अक्षय कुमार है। विमला पान मसाला का अगर प्रचार ये विमल पान मसाला का प्रचार अगर शाहरुख खान करते हैं वो दोषी हैं, तो क्या अक्षय कुमार नहीं है? क्या अजय देवगन नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस पे अगर दोस्त, मैं एक बात कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, सबका अपना अपना व्यवसाय है। अगर भारत में वो चीज चल रहा है तो वो लोग चला रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन अगर आप सलीलता और अश्लीलता की बात करेंगे तो मैं दोनों पक्ष को दोषी मानता हूं। और ये नाटक और ये दोहरा रवैया आप लोग लगाना बंद कीजिए। जनता समझदार है, जनता सब समझती है, आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। विरोध करना है तो सबका विरोध कीजिए, सिलेक्टिव विरोध मत कीजिए। और जो निर्माता लोग हैं औकात में रह के उनको ये सारी चीजें करनी चाहिए। औकात में इन द सेंस कि हमारी भावनाओं को आहत मत कीजिए। चलते चलते एक छोटा सा मैं प्रसंग लूंगा इसमें। नागेश राव जो है भारत सरकार के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं। उनका एक ट्वीट आया जिस पर पूरा सिनेमा जगत लगभग जो लिबरल माना जाता है वो उन पे टूट पड़ा है। उसके अलावा तमाम लोग उसको प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे बड़ा खराब लगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई पति ऐसे अपने पत्नी को कैसे जो है परमिशन दे सकता है कि वो इस तरह के सीन जो है किसी दूसरे पुरुष के साथ करे, या इस तरह की बातें। ठीक, देखिए उनका व्यवसायिक सिनेमा वही चीज़ मैं ला रहा हूँ कि और सिनेमा को जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है, सिनेमा में हर काम को करने का एक पैटर्न होता है। ठीक है, कई बार आपके प्राइवेसी पर अगर फर्क पड़ रहा होता है तो उसको इस तरह से फिल्माया जाता है जिससे आपके मतलब शारीरिक टच में चीज़ें ना हो, या इस तरह की चीज़, जो चीज़ें आपको ऑन स्क्रीन दिखती हैं वो होती नहीं है। ठीक, तो इस तरह की जो टिप्पणियां आ रही हैं जो व्यक्तिगत तौर पर दीपिका, रणबीर या फिर किसी को टारगेट करके की जा रही हैं, उन टिप्पणियों को किस रूप में देखते हैं? देखिए यहाँ पे फिर से मैं वही बात कहूँगा कि व्यवसाय करना एक बात है, वो उनका व्यवसाय है, वो जैसे मर्जी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक पॉर्न स्टार होता है तो पॉर्न स्टार का अपना एक व्यवसाय है, और सनी लियोनी एक पॉर्न स्टार थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो अपने हस्बैंड, अगर उनके हस्बैंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे तो अपना पोर्नोग्राफी कर रही थी। ठीक है, उसी तरह से अगर दीपिका पादुकोण, हालांकि मैं बड़ा मतलब कि थोड़ी सी जिम्मेदारी रहती है शब्दों की, नहीं तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह चुका है। इस तरह के अगर गाने आप फिल्माते हैं तो वो पॉर्न से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कामोत्तेजनाएं जब आप दिखा रहे हैं इस तरह से तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद जनता भी समझ रही होगी। लेकिन जब उसके पति उसको इजाज़त दे दिए हैं या फिर उनकी जब एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है तो हम और आप कोई नहीं होते हैं बोलने वाले, वो स्वतंत्र हैं, वो अपना जो मर्जी वो करें, वो उनका व्यावसायिक मामला है। या तो आप इजाज़त मत दीजिए, भाई सरकार तो आपकी है, या तो आप सरकार से बैन करवा दीजिए। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो उनका व्यावसायिक मामला है और मुझे लगता है कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा विरोध इनसे क्या कहते हैं, शाहरुख खान से या फिर दीपिका पादुकोण से या फिर रणवीर सिंह से नहीं है। मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि संस्कृत पे हमला मत कीजिए। और संस्कृत पे हमला करने वाले उन तमाम लोगों से है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, उसके दायरे में सब लोग आते हैं जो लोग उस पर हमला कर रहे हैं। मेरा कोई सेलेक्टिव विरोध नहीं है। सेलेक्टिव विरोध वाले दोहरी चरित्र के होते हैं, उनका कोई अपना ठिकाना नहीं होता है, वो दोहरे रवैया वाले होते हैं। दोहरे रवैया को आप क्या कहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बस यही सीधी सी बात है। बाकी मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से, और भारत सरकार का जो सेंसर बोर्ड है उससे निवेदन करूंगा कि इस तरह का कंट्रोवर्सी फैलवाने से अच्छा है कि सेंसरशिप में जाते ही जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं उनका आप निदान कर दीजिए, वहीं पे उसको काट छाट के हटा दीजिए ताकि ये सब ना हो। और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि धर्म के आधार पे विरोध मत कीजिए। जो आपके धर्म पे चोट कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबका विरोध होना चाहिए। अक्षय कुमार का भी उतना ही विरोध होना चाहिए जितना आज शाहरुख खान का हो रहा है। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व है कि जब
अक्षय कुमार का वो गाना आया था, मैंने खूब, जितना मैं लिख सकता था मैं खूब लिखा था उनके विरोध में। भले से मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाई थी उस वक्त, क्योंकि बहुत पहले की बात है। भले से मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाई थी, भले से मेरा कहा कई सारे लोगों ने नहीं सुन पाया था, 200-400-500 लोग, जो लोग मेरे फेसबुक से जुड़े हुए थे वही सुन पाए थे। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस वक्त भी लड़ा था और आज भी लड़ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।